बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 का विज्ञान का चैप्टर नंबर 4 जो है कि ऊष्मा। तो इस चैप्टर को हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। देखिए अध्याय 3 में आप पढ़ चुके हैं कि ऊनी वस्त्र जांतों और रेशे से बनाए जाते हैं, यानी कि वैसे रेशे जो जंतु से प्राप्त होते हैं उसको जांतों और रेशे कहते हैं। आप यह भी जानते हैं कि सूती वस्त्र पादप रेशों से बनाया जाता है। जो सूती रेश होता है वो पादप से यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे बनाए जाते हैं। हम शीतकाल में ऊनी वस्त्र पहनते हैं। जब ठंडी का मौसम होता है तो हम लोग क्या पहनते हैं, ऊनी वस्त्र पहनते हैं जो हमें गर्म रखते हैं। जब मौसम गर्म होता है तब हम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। ये हमें ठंडी का अनुभव कराते हैं, और जो ठंडक का अनुभव कराते हैं ये लोग जो सूती कपड़े होते हैं। आप यह जानने के लिए अवश्य ही उत्सुक होंगे किसी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र ही क्यों हमें पहनना पड़ता है, उपयुक्त तो होता है, हमारे लिए अच्छा होता है। शीतकाल में आप घर के अंदर ठंडा का अनुभव करेंगे, ठंड का अनुभव करते हैं। यदि आप बाहर धूप में आ जाएं तो गर्मी का अनुभव करते हैं। उसी तरह से ग्रीष्म काल में तो आप घर के अंदर भी गर्मी का अनुभव करते हैं। हाँ, यह हम यह कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है या अथवा ठंडी? हम कैसे कितनी गर्म है कितनी ठंडी है कैसे पता कर सकते हैं? इस अध्याय में हम इसी प्रकार के कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए जो फर्स्ट पॉइंट हम लोगों को करने का है वो है 4.1 यानी कि गर्म या तथा ठंडा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आप दैनिक जीवन में अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते होंगे। इनमें से कुछ गर्म होते हैं और कुछ ठंडी होती है। चाय को ही ले लीजिए, चाय गर्म तथा बर्फ ठंडी होती है। सारणी 4.1 में देखिए, चलिए 4.1 को देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए 4.1 में गर्म तथा ठंडी वस्तुएं जो है वो इनमें दिया गया है। तो देखिए चाय जो है, आइसक्रीम ठंडा होता है। चाय के प्याले में रखी चम्मच वो भी क्या होती है, ठंडी होती है। ठीक है। इसके बाद फलों का रस ये भी ठंडा होता है। तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की हथी ये भी ठंडी होती है। ठीक है। तो चलिए अब अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए कि सामान्य उपयोग वस्तु की सूची दी गई है, इस सूची में कुछ और नाम जोड़िए। इस वस्तु को गर्म या ठंडा के रूप में चिन्हित कीजिए, यानी कि जो गर्म है और ठंडा है उसको करना है आपको। तो देख लिया आप। तो देखिए यहाँ पे कि हम देखते हैं कुछ वस्तुएं ठंडी होती हैं जबकि कुछ गर्म होती हैं। जैसे यहाँ पे चाय देखिए गर्म होता है और जो बर्फ़ होती है ठंडी होती है। आप यह भी जानते हैं कि कुछ वस्तु दूसरी वस्तुओं को अपेक्षा अधिक गर्म होती है, यानी कि एक कम गर्म होता है, एक बहुत ज़्यादा गर्म होता है। जबकि कुछ वस्तुएं दूसरे की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, यानी कि एक ठंडी होती है और एक बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। हम कैसे ज्ञात करते हैं कोई भी वस्तु ठंडा या गर्म है, कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म है, ये कैसे हम लोग करते हैं? तो इसके लिए हम लोग एक क्रियाकलाप करेंगे। ठीक है। इसके बाद हम लोग जान पाएंगे कि कौन सा गर्म है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कुछ दिया गया है इसमें, इस बॉक्स में, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। इसके बाद आगे चलते हैं। आपको परामर्श दिया जाता है, सलाह दिया जाता है कि बहुत अधिक गर्म वस्तुओं को ना छुएं। ये अपने मम्मी पापा से सुने ही होंगे आप लोग। मोमबत्ती का ज्वाला अथवा स्टोव छूते समय सतर्क रहें, यानी कि ध्यान से छुएं। ठीक है। तो चलिए अब क्रियाकलाप को करते हैं। कि देखिए 3 पात्र या बर्तन ले लीजिए जिसका नामकरण कीजिएगा A, B और C। पात्र ए में ठंडा पानी भरना है, जो बी है पात्र बी उसमें गर्म पानी लेना है, और जो पात्र सी रहेगा उसमें दोनों को मिलाकर यानी कि गुनगुने पानी को रखना है। अब इसके में क्या करना है कि हाथ को पात्र ए में और दाहिने हाथ को पात्र ए में और बाएं हाथ को पात्र बी में रखना है। अब देखिए कि दोनों हाथों को 2 या 3 मिनट तक डुबो कर रहने दीजिए। अब दोनों हाथों के एक साथ सी में डुबाइए। क्या दोनों हाथों के एक जैसा अनुभव होता है? आप लोग करके देखिएगा, बहुत ही अलग ही फीलिंग होता है। जो गर्म पानी में रखे होंगे हाथ उसमें ठंडा लगेगा और जो ठंडे पानी में रखे होंगे हाथ उसमें गर्म लगेगा। ठीक है। सुनिश्चित कीजिए कि इस पानी इतना गर्म ना हो कि आपका हाथ जल जाए। इतना ध्यान रखिएगा कि इतना पानी ना ले कि हाथ जल जाए। ठीक है। आगे देखिए कि बुझो जो है, जो लड़का है आप लोगों का बुक में, वो एक क्वेश्चन पूछता है। बुझो कहता है मेरा हाथ कहता है कि मग सी यानी कि जो बर्तन सी लिया है सी में पानी गर्म है तथा दाहिने हाथ उसी पानी को ठंडा बताता है।
मैं क्या निष्कर्ष निकालूँ, मैं कैसे जानूँ कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो देखिए, बूझों को उलझन दर्शाती यानी कि दिखाती है कि यह निश्चय करने के लिए कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी, हम अपनी स्पर्श इंद्रियां पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो छूकर पता करते हैं ना, उसी को स्पर्श इंद्रियां कहते हैं, उस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। यह हमें कभी भी धोखा दे सकती है। यानी कि ये जो स्पर्श इंद्रियां होती हैं हमारी, वो कभी भी धोखा दे सकती है। जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए, तब हम यह कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है। किसी वस्तु की उष्णता यानी कि गर्मी की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है, जो उसकी गर्मी होती है उसके की जाती है। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली जो युक्ति होती है वो तापमापी यानी कि थर्मोमीटर कहलाता है। तो अब देखेंगे 4.2 यानी कि तापमापन कैसे किया जाता है, किस चीज़ से होता है, उसके बारे में देखिए कि क्या आपको कोई तापमापी देखा है? आपने कोई तापमापी देखा ही होगा, थर्मामीटर तो देखा ही होगा। याद कीजिए कि जब कभी आपके या आपके परिवार में किसी को बुखार चढ़ा हो तो टेम्परेचर यानी कि ताप को थर्मामीटर से मापा गया था, जो डॉक्टर जो लोग करते हैं, ठीक है। जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। जो जिससे हम लोग अपने शरीर का ताप यानी कि गर्मी को मापते हैं उसको क्या कहते हैं? डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। किसी थर्मामीटर को अपने हाथ में पकड़िए तथा अपने इसका ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए, यानी कि देखने हैं। यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो अपने मित्र के साथ सम्मिलित हो जाइए। डॉक्टरी थर्मामीटर चित्र 4.2 में दिखाए अनुसार दिखता है। यानी कि हम लोग देखेंगे यहाँ थर्मामीटर दिखाया गया है, यहाँ पे देखिए कि चित्र 4.2 है डॉक्टरी थर्मामीटर। तो इस प्रकार से थर्मामीटर होता है, आप लोगों भी देखा होगा डॉक्टर के पास। देखिए, डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी, बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। ये जो फिगर देख रहे हैं आप, ये इसी के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए, इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। एक सिरे पर क्या होता है? एक तो बल्ब होता है। बल्ब में पारा भरा होता है। अब इसमें क्या होता है? पारा भरा होता है। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये वाला जो है ये पारा है, ये चमकीली धारी दिखाई दे रही है आपको। यदि आप पारे की यह धारी आपको दिखाई ना दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाइए जब तक कि आपको उसमें धारी दिखाई ना देने लगे, यानी कि लाइन दिखाई ना देने लगे। थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक मापक्रम यानी कि स्केल भी दिखाई देगा। उपयोग किए जाने वाला यह मापक्रम सेल्सियस स्केल यानी कि डिग्री सेल्सियस में दिखाया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे डॉक्टरी थर्मामीटर में हम 35 डिग्री से 42 डिग्री तक के ताप ही माप सकते हैं। यानी कि जो थर्मामीटर होता है उसमें हम लोग 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक ही माप सकते हैं। आगे देखिए, थर्मामीटर से ताप मापना कैसे किया जाता है उसके बारे में देखिए। आइए यह सीखें कि थर्मामीटर को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे उसमें ताप को हम लोग जान पाते हैं कितना ताप हुआ है। सबसे पहले इसके लिए किन्हीं दो क्रमागत यानी कि बड़े चिन्हों द्वारा निरूपित ताप के अंतर को नोट कीजिए। यानी कि ताप जितना हो उतना को नोट कर लेना है। इसके बाद इन दोनों चिन्हों के बीच भागों की संख्या को नोट कीजिए। जो बीच वाला संख्या होगा उसको नोट करने हैं। मान लीजिए दो बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर है तथा इन चिन्हों के बीच 5 भाग हैं, तब एक छोटे भाग का मान यानी कि 1/5 डिग्री सेल्सियस अर्थात 0.2 डिग्री सेल्सियस होगा। उपयोग करने से पहले इसको उपयोग कैसे करते हैं? तो देखिए, उपयोग करने से पहले थर्मामीटर को अच्छी प्रकार धो लीजिए। पहले बात तो धो लीजिए, क्योंकि वो किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में लगा होगा पहले, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं? धोने के लिए एक प्रतिरोधी यानी कि रोगाणुरोधक जो होता है, जिसको हम लोग उससे धो लेते हैं या गर्म पानी करके उसको धो लेते हैं। घोल का उपयोग करना सुरक्षित रहेगा, ठीक है। अब यानी कि सैनिटाइज़र का उपयोग कर लें। अब इसे अपने हाथ में कसकर पकड़िए और कुछ झटके दीजिए, यानी कि झटकने हैं। झटके देने से पारे का तल नीचे आ जाएगा। क्यों झटका देना है? जब झटका दिया जाता है तो पारे का जो तल होता है वो नीचे आ जाता है। सुनिश्चित कीजिए कि ये 35 डिग्री से नीचे आ गया है। अब ध्यान दीजिए कि 35 डिग्री से नीचे आ गया हो तभी यूज़ करें। अब थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रखिए। पहले क्या करना है? जो बल्ब होता है, आगे वाला जो पोर्शन होता है, उसको अपनी जीभ के नीचे रखना है। 1 मिनट के पश्चात थर्मामीटर को बाहर निकालिए और उसका पाठ्य जो भी पारा जितना गया होगा उसको नोट कर लीजिए। यह आपके शरीर का ताप होगा। यही जो होगा वो आपके शरीर का ताप होगा।
ताप का सदैव इसके मात्रक 0 डिग्री सेल्सियस से व्यक्त किया जाता है, लिखा जाता है, बताया जाता है। आपने अपने शरीर का ताप कितना नोट किया? आप जब अगर किए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यह सामान्य ताप होता है किसी भी मनुष्य का। ध्यान दीजिए कि ताप को इसके मात्रा के साथ व्यक्त किया गया है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस से दिखाया गया है, ठीक है। आगे चलिए, आइए पहेली को विश्वास ले कि उसके साथ कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे देखिए पहेली एक क्वेश्चन पूछ रही है। पहेली ने अपने शरीर का ताप मापा, वह चिंतित हो गई क्योंकि वह ठीक 37 डिग्री सेल्सियस नहीं था, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस नहीं था, फिर भी वो परेशान हो गई। देखिए उसका सोल्यूशन हम लोग करते हैं। देखिए क्रियाकलाप 4 है, इसके बाद हम लोग करते हैं। देखिए मीटर की सहायता से अपने कुछ मित्रों के शरीर का ताप मापिए, यानी कि 5-10 ऐसे छात्रों का मापिए, जिसका इसके बाद प्रेक्षण को सारणी 4.2 में अंकित कीजिए, ठीक है, लिखने हैं आपको। देखिए यहाँ पे नाम और डिग्री सेल्सियस आप कीजिएगा तो ज़रूर इसमें कीजिएगा, ठीक है, नोट कीजिएगा। आप इसके लिए आपको क्या करना है, क्या प्रत्येक विद्यार्थी के शरीर का ताप 30 डिग्री सेल्सियस 37 डिग्री सेल्सियस है? यह आवश्यक नहीं है। देखिए जो मनुष्य का जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है ताप शरीर का, यह आवश्यक नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता है, यानी कि हो भी अब ना भी, या कुछ अधिक अथवा कुछ कम भी हो सकता है, यानी कि 36 हो सकता है, 38 हो सकता है, ठीक है। वास्तव में जिसे हम सामान्य ताप यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं, वह स्वस्थ व्यक्तियों के लिए विशाल समूह के शरीर का औसत होता है। जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उनके विशाल समूह के शरीर का औसत ताप होता है, जो 37 हम लोग कहते हैं। इसके बाद देखिए, डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। जो डॉक्टरी थर्मामीटर है केवल उससे मानव शरीर का ताप ही मापा जा सकता है। मानव शरीर का ताप सामान्य 35 डिग्री से कम तथा 42 डिग्री से अधिक नहीं होता है, यानी कि 34 नहीं हो सकता और 43 भी नहीं हो सकता है। यही कारण है कि इस थर्मामीटर को परिसर यानी कि 35 डिग्री से सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो मापने का जो क्षमता है इसका, वो 35 डिग्री से 42 डिग्री तक ही है। यहाँ पे कुछ चेतावनी दिया गया है, उसके बारे में देखिए कि डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने को छोड़कर किसी अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए कभी मत कीजिएगा। थर्मामीटर को धूप तथा आग के पास रखने से बचें। ऐसा करने से क्या हो सकता है, ऐसा करने से यह टूट भी सकता है। जो थर्मामीटर होता है डॉक्टरी थर्मामीटर, वो टूट भी सकता है। यहाँ पे देखिए अगला जो है 4.3 है, प्रयोगशाला तापमापी कैसा होता है, इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। देखिए हम अन्य वस्तुओं के ताप कैसे मापते हैं। अगर डॉक्टरी थर्मामीटर 35 डिग्री से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक ही मापता है, तो और भी चीज़ के जो मापना होगा हमें, तो हम लोग कैसे मापेंगे। इसके लिए अन्य तापमापी काम में लाते हैं। ऐसा ही एक तापमापी प्रयोगशाला तापमापी होता है। आपके अध्यापक इस तापमापी को आगे दिखाएंगे, ठीक है। इससे अध्याय में देखिए तथा इससे मापे जा सकने वाले अधिकतम तथा न्यूनतम ताप को नोट कीजिए। सबसे ज़्यादा ताप कब मापा जाता है, सबसे कम कितना मापा जाता है, इसको अपने नोटबुक में लिखिएगा। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर प्राय यानी कि जो मापने का जो क्षमता होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो चित्र 4.4 में दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए 4.4 जो है ये दिखाया गया है, प्रयोगशाला तापमापी को दिखाया गया, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। जैसे आपने डॉक्टरी थर्मामीटर में किया था, ठीक उसी प्रकार इस तापमापी के साथ भी किया होगा, करेंगे, ठीक है। सबसे छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाले तापमाप का ज्ञात की जाने वाले जो होता है, तापमापी द्वारा दर्शाए गए ताप को ठीक ठीक पढ़ने के लिए आपको ताप के इस मान का आवश्यकता होगी। जैसे यहाँ पे कुछ नोट दिया गया है, देखिए यहाँ पे कि विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार के तापमापी उपयोग किए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनसे मापा जाता है, तो उनके लिए अलग अलग तरह से तापमापी का उपयोग किया जाता है। मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम तथा न्यूनतम ताप की जानकारी देने के लिए
अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। मौसम के लिए कौन सा उपयोग किया जाएगा? अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाएगा। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्रियाकलाप यहाँ पे है 4.4। देखिए अब देखें कि इस तापमापी का उपयोग कैसे किया जाता है। जो 0 डिग्री से लेके 110 डिग्री तक का ताप मापता है, उसको कैसे यूज करते हैं। तो इसके लिए क्रियाकलाप करेंगे। किसी बीकर अथवा मग में नल का थोड़ा सा जल ले लीजिए। जो नॉर्मल वाटर होता है उसको ले लेंगे। इसके बाद देखिए तापमापी को जल में इस प्रकार डुबोइए कि इसका बल्ब तो जल में डूबा रहे, लेकिन वह बर्तन की तली से अथवा दीवारों को स्पर्श ना करे। ऐसे डुबाना है जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। इसमें ये जो है बीकर लिया हुआ है, इसमें पानी है, ये ना तो सट रहा है नीचे, ना इन दीवारों से सट रहा है। ठीक है, ऐसे ही आपको यूज़ करने हैं। आगे देखिए कि तापमापी को जल में ऊर्ध्वाधर रखते हुए, यानी कि 90 डिग्री पर रखते हुए तल की गति को देखिए। तल की गति को देखिए, तब तक प्रतीक्षा कीजिए तब तक कि नली के पारे का तल स्थिर ना हो जाए, मतलब रुक ना जाए। तापमापी का पाठ्य नोट कीजिए। ये जो भी तापमापी में दिखाया जा रहा है उसको नोट कर लीजिए। यह इस समय जल का ताप होता है। जो भी उसमें दिखाया गया होगा उस समय उस जल का ताप होगा। कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा मापे गए जल के ताप की तुलना कीजिए। क्या इन मापों में कुछ भिन्नताएं हैं, अलग अलग हैं? संभव कारणों पर चर्चा कीजिए। जो भी संभव कारण होंगे उस पर चर्चा कीजिए। चलिए तो आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग। ठीक है,